हे साई साक्षात ईश्वर बाबा, हम आपकी ही संतान और आपकी संतान बने रहेंगे और अब मुझे बनाकर ही रखना अपना। आप हमारे पिता परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं। आज असंख्य भक्तों के साथ आपकी ही आराधना, पूजा, आरती आदि का आयोजन है। आप अपने भक्तों को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ संसारिक सुख, शांति, समृद्धि प्रदान कर मोक्ष प्रदान करने वाले बाबा, आज मानव समाज के साथ, भक्तों के साथ मैं भी आपकी आराधना और आरती में लगा हूं। आप मुझे अपने दास और भक्तों के समान कमल रूपी चरणों के शीतल छाव में स्थायी स्थान दें, अस्थाई नहीं, स्थायी स्थान, जहां से मैं विभक्त कभी नहीं हूं। क्यों आपसे विभक्त हुआ क्षण इस संसार में, वर्तमान संसार में व्यर्थ पाया जा रहा है। बाबा, आप मस्जिद में सदा आत्मलीन रहते थे, कहते हुए अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा तेरा, ला इलाही इल्लल्लाह, यादे हक आदि आदि। आप अपने शरण में आए हुए भक्तों को समस्या रहित, समस्या से मुक्त कर भगवत दर्शन योग्य बना देते हैं। बाबा, इस वर्तमान समय में आप ही तो कल्प वृक्ष हैं, आप ही तो कल्पत्रु हैं, आप ही तो कामधेनु हैं और आप ही संजीवनी बूटी समान भक्तों को मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं। जैसे जिसके मन में जो उचित शुद्ध भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव करा देते हैं। यह आपकी विशेष गुण है। आपके श्री चरणों के भक्ति से, आपकी भक्ति से, आपके पाठ से, आपके ध्यान से भक्तगण अपने सांसारिक समस्याओं से मुक्त होकर उनसे जुड़ी भयों से मुक्त हो जाते हैं। आप दीन अनाथों को, मानव समाज को सिर्फ रक्षा ही नहीं, उनको जीवन का सत्मार्ग दर्शाते हैं, जिससे उस मार्ग पर चलकर वे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर अपने इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक और सफल बना सके। आपकी कार्यशैली अपरंपार है। बाबा, इस कलयुग के मानव के कल्याणार्थ और साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए जो भक्त नित्य, विशेषकर गुरुवार, जो भक्तों के लिए साई वार है, जिस दिन आप भक्तों के अधिक पुकार सुनते हैं और उनको मनवांछित वरदान प्रदान कर देते हैं, ऐसे शुभ गुरुवार में बाबा आप भी हमारी अरदास प्रार्थना सुनेंगे। बाबा, आपके कमल रूपी चरण ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
हे दयालु, हे कृपालु, जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र 28 नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र से अमृत टपकता है और पक्षियों में चातक पक्षी उसी अमृतुल्य जल के प्यासा रहती है और कोई जल नहीं पीती है, न समुद्र का, न नदी का, न तालाब का, न कुआं का। वही स्वाति नक्षत्र के टपकते हुए अमृत को, उसी तरह बाबा मैं आपके पावन कमल रूपी चरणों के, आपके दर्शन का कृपाभिलाषी प्यासा भूखा रहूंगा ही रहूंगा। आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप मेहरबान हैं। हमारे जीवन को सार्थक सफलता आप दर्शन देंगे, आपका दर्शन देंगे, तभी हमारा प्यास भूख मिटेगा, तभी हमारा जीवन जो है जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त कर सफल कर पाएंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। बड़ा ही दिव्य दृश्य है। इसके आयोजक बाबा ही हैं, सृष्टि के रचयिता, प्राणधारियों के रचयिता वही हैं। हम सब तो उनके रचे हुए हैं। शिरडी के साईं बाबा अपने मस्जिद में अक्सर बोला करते थे, मैं निर्गुण परिपूर्ण व निराकार हूं, निर्गुण परिपूर्ण व निराकार हूं। मेरा नाम, मैं नाम रहित हूं, न मेरा कोई गांव, न मेरा कोई नाम, न मेरा कोई गांव, न मेरा कोई नाम। साईं बाबा नहीं है मेरा नाम, साईं बाबा मेरा नाम नहीं है। मेरी उम्र लाखों लाखों वर्ष की है, मेरी उम्र लाखों वर्ष की है। ये सारी सृष्टि मेरी है, बाबा कहा करते थे। मैं अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान प्रदान करता हूं। बाबा एक बार दास गणु महाराज कीर्तनकार और सब इंस्पेक्टर जो थे, कहने लगे, गणु तू अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए इतना दूर जाता है, गंगा स्नान के लिए, गोदावरी, क्या तुम्हें मालूम नहीं? आओ मेरे चरणों में जल का देखो, अपने आप जितना चाहे दोनों हाथ फैलाओ और जितना चाहे जल लेके जाओ। गणों ने बाबा के चरणों से गंगा बहते हुए देखा। तो जिनके चरणों से गंगा बहे तो उनकी क्या हस्ती हो सकती है। और ये कहते थे, मैं अल्लाह ईश्वर हूं, मैं सदा ही सत्य में अटल रहता हूं। ये सब बाबा उनके लिए नहीं, हम लोग के लिए बोल रहे हैं। इन आचरणों को अपने में लावें, तभी हम बाबा के भक्त हैं, वरना नहीं। मैं अल्लाह ईश्वर हूं, सर्वव्यापक हूं, सदा सत्य में अटल हूं। जो सत्य में अटल रहता, उनकी वाणी सत्यता में परिवर्तित हो जाती है। मैं मूंगी व माशी, यहां तक छोटे छोटे मूंगियों में, कीड़ों में, माशियों में, चींटियों में मेरा ही वास है। ये जो विभिन्न आप प्राणधारियों को देखते हैं, भले वो श्वान सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, हर प्राणधारियों में मेरा ही वास है। मैं उसी को चाहता हूं जो मुझे हर प्राणियों में देखते हुए निस्वार्थ प्रेम करता है। वही मेरी पूजा है।
जो हर प्राणियों में मुझे देखते हुए मुझसे निस्वार्थ प्रेम करे, वही मेरी पूजा है। बाबा ने डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर से कहा, नाना तू क्या देखता है मुझ में? क्या मैं 3.5 हाथ का पुतला हूं? नाना ये भूलो नहीं, तुम जहां कहीं भी रहते हो, जहां कहीं भी हो, ये मुझे पता चलता है, मैं विभिन्न रूपों में रहते हैं। बाबा ने इसका दृष्टांत दिया। एक बार नाना साहब चंदोरकर हरिश्चंद्र घाट पे चले गए आखेट के लिए, अकेले थे, बहुत प्यास लगी, निर्जन स्थान था। कहने लगे, बाबा मैं आपको ही मानता हूं, आज मुझे बहुत प्यास लगी है। निर्जन स्थान था, आपको नहीं मालूम बाबा किस रूप में आपके पास पहुंच जाएं। एक गरीब और गांव वाला समझ सकता है, और हम और आप नहीं समझ सकते। विभिन्न रूपों में आपके पास पहुंच जाएगा। गरीबों के झोपड़े पट्टे में, गरीबों के यहां कितने रूप जाके रोज ही गाते हैं वो। कहने लगे तो नाना साहब कि मुझे बहुत प्यास लगी है बाबा, इसने में वहां एक जंगली मनुष्य दिखाई दिया। नाना साहब ने उनको कहा, तू मेरे लिए पानी उपलब्ध कर सकता है क्या? कहने लगे, जिस पत्थर पे आप बैठे हैं उसको हटाइए ना। नाना साहब उठे, उस पत्थर को हटाए, चिल्लू भर पानी, अमृतुल्य पानी था, अमृतुल्य, सादा जल नहीं। पिए, बहुत खुश हो गए, ऐसे पिए कि प्यास बुझ गया उनका, प्यास बुझ गया। प्यास बुझने के बाद जैसे वो जंगली आदमी को, गांव वाले को सराहना करते हुए धन्यवाद देने लगे, तो वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। विभिन्न रूपों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, वो दंग रह गए। तो उसी समय बाबा ने मस्जिद में अपने निकट भक्त श्यामा से कहने लगे, श्यामा नाना को लगी है प्यास, मैंने तो प्रबंध कर लिया, पानी पी रहा है। कहां हरिश्चंद्र घाट करीब 300 किलोमीटर दूर, कहां शिरडी 300 किलोमीटर दूर। आप जहां कहीं हैं उनको पता चलता है, चींटी का आहट उनके कानों में पड़ता है। आप कभी नहीं सोचना, आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, हर क्षण मालूम है आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं। जब नाना हरिश्चंद्र घाट से वापस आया, बाबा को धन्यवाद देने के लिए नतमस्तक हुआ, बस बोल ही रहा था बाबा, इतने में कहा, नाना प्यास बुझी ना? बोले, नाना प्यास बुझी ना? उनको क्या नहीं मालूम। साईं तेरा बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार। साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जो तव जार, झिलमिल जो तव जार बना रहे दरबार।
साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोना महल में, कब नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि,